पूरे देश में सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एंटी मुस्लिम बिल उसको पास कर लिया बिलाखिर मोदी सरकार ने। हिंदू खुश है इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया, दो काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी, अयोध्या राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, और दूसरा एंटी मुस्लिम बिल पास कर लिया। बात करने का पर्पस ये कि क्या हमारे मुल्क में हमारी अकलियतें माइनॉरिटीज क्या सेफ है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं सेफ है। नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं कि उन्होंने सीए के तहत जो है पाकिस्तानी हिंदूज को अब सिटीजनशिप दी जा रही है, जो 2014 से पहले के जो है इंडिया में मौजूद है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। सीए लागू करने पर दानिश की तरफ से ये पोस्ट किया गया। राष्ट्र हिंदू सुप्रीमेसी करी है कि आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल जी आवाजें उठ रही है, लेकिन वहाँ की ऑपोजिशन बहुत वीक है। मतलब हमारी ऑपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है, उधर की ऑपोजिशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। कभी मस्जिदों में आज तक बम नहीं फटा, एक भी मुसलमान का गला किसी हिंदू ने नहीं रेता है। तो यही तो पॉइंट मेरा कि मुसलमानों का गला इसी में ही रहना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए लागू हो गया है। सोमवार को सीए कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। कानून लागू होने के बाद जहां कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ विरोध में भी खड़े हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था, तब भी देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस बीच विधेयक को लेकर भ्रांतियां भी फैली थीं। एक बार सीए के नियम जारी हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। सीए को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अंकल, आप मुझे ये बताएं, आपकी एज क्या है? 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी बेसिकली अगर एक और मुसलमानों के अलावा एक और जो उसमें मेजर इशू है, उसमें अगर हम देखें कि क्या बात है, उसमें ये भी दिखाई दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं उनको इसमें जो अट्रैक्ट किया गया है। लेकिन इसमें अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए कोई भी जो है इसमें कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी। साथ ही साथ जो बाकी के रिलीजन्स हैं, जिस तरह सिखिज़म हो गया, बुद्धिज़्म या फिर तमाम तर, और इवन इसमें पारसी भी जो है शामिल किए गए थे, क्रिश्चियंस भी थे, उनके लिए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में एक लेवरेज मौजूद थी। लेकिन मुसलमानों को जो है इसमें बार बार टारगेट किया गया है। अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद है, जिसमें हिंदूज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सबको जो है इंडिया सिटीजन देने। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मजाहब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। भारत में एक वावेला मचा हुआ है जब से
भारत में CAA की बात हो रही, यानी कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हुई, वहाँ पर NRC की बात हुई, ओवरऑल जो उनका जो कार्ड है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात रेज हुए। और इस तमाम से सिचुएशन में जो बेसिक एक जो मुद्दा रहा उसमें मुसलमानों को सप्रेस करने का रहा और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। अगर मैं बात करूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि एक नामवर मुस्लिम लीडर हैं भारत में से, वो काफ़ी उन्होंने जो है अपनी आवाज़ को इस पर बुलंद रखा, इस पर बात की। उन्होंने ये भी कहा, और जिस तरह भारत बहुत फ़ख्र से ये बात कहता है कि हमने बांग्लादेश तोड़ा, और उन्होंने अवैसुद्दीन जो साहब थे उन्होंने भी जो है, अवैस साहब ने भी यही कहा कि अगर हम मुसलमान ना होते तो यहाँ पर टाइगर सिद्दीकी को जो है हम प्रोटेक्ट ना करते और पूरी की पूरी एक बांग्लादेश की फ़िलॉसफी ना बनती, तो यानी कि वो उनको बार बार सबूत देना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखते हुए कि यानी किसी और स्टेट को तोड़ने की बात उनको करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम लॉयल हैं अपने स्टेट के साथ। ऑब्स्टिकल्स आती हैं, एज ए रिफ्यूजी आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ऑब्स्टिकल्स आती रहती हैं, तो चीज़ अच्छी है, होनी चाहिए, और अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो गुड थिंग। सर, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को जी खैराबाद कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में पाकिस्तान की जानिब से हिंदू बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इवन दो सिंध के हिंदू कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेन दोबारा से चलाइए, हम पाकिस्तान से जो है निकलना चाहते हैं। सर, ये मुल्क हमने बनाया था इस्लामी जमहूरिया के नाम पर, और साथ सफ़ेद रंग भी कायद आज़म ने झंडे के अंदर ऐड करवाया था कि ये माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सर, इंडिया जो है पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को नेशनैलिटीज़ दे रहा है। अफगानिस्तान से जो सिख भागे हैं अपनी जान बचाकर, हिंदू भागे हैं या ईसाई भागे हैं, सर उनके लिए अब वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो वो पाकिस्तानियों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो अफगानिस्तान के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो बांग्लादेश के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करो और बांग्लादेश की बात करें तो ये इंडिया के ही दो हिस्से थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हो गई थी, बिल्कुल, तब तो नेहरू जी थे, और इंदिरा गांधी जी ने ये बात साफ लफ्जों में, चाहे वो विदेश के कैमरा के सामने हो, मीडिया के सामने हो, चाहे वो देश के कैमरा और मीडिया के सामने हो, उन्होंने ये बात साफ लफ्जों में कह दी थी कि 1947 में आजादी के वक्त अफरा तफरी के माहौल में जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो 1955 में तो मोदी जी नहीं थे, अमित शाह जी तो नहीं थे,